नमस्ते, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश। आज पहुंचा हूं दिल्ली विधानसभा क्षेत्र। दिल्ली विधानसभा सीट वो सीट है जहां से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और उनका सामना होगा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा से, जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। वहीं कांग्रेस जो है उसने भी पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा सीट पर इस बार की जो लड़ाई है वो काफ़ी अहम है। तो हम पहुंचे हैं यहाँ के लोगों के बीच दिल्ली विधानसभा में कि क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं। अरविंद केजरीवाल जो यहाँ से 3 बार विधायक बनते आ रहे हैं, उन्होंने किस तरह का काम कराया। यहाँ के लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आनंद शर्मा। आनंद जी, आप यहीं रहते हैं दिल्ली विधानसभा में? हाँ जी। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा तो बिहार पड़ता है। यहाँ कब से रहते हैं? यहाँ रह रहा हूँ करीब करीब 2007 से रह रहा हूँ। अच्छा, यहीं दिल्ली में। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन जीतेगा? मेरे को तो उम्मीद है कि केजरीवाल ही जीतना चाहिए। अच्छा, कि क्या वजह है इसकी, क्यों लग रहा है ऐसा आपको? अब कुछ ही प्रोग्रेस किया है, गली सड़कें बस फ्री दिया है, पानी बिजली भी फ्री दिया है। अच्छा, हाँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि केजरीवाल ही आना चाहिए। यहाँ आप कहाँ रहते हैं, किस गली मोहल्ले किस? हम शीला सिनेमा के पास नई दिल्ली स्टेशन के अच्छा। पास रहता हूँ। वहाँ पे किस तरह का काम हुआ केजरीवाल सरकार में? वहाँ पर भी सही है, मिला जुला के। बताएं कुछ, क्या क्या चीज़ें हैं? वहाँ भी जो है सड़कें उड़कें भी दिया है, पानी का भी बहुत है व्यवस्था, बिजली का भी सब दिन। हाँ, ठीक है। क्या नाम हुआ सर? विजय शर्मा। आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। और मैं ये कहूँगा कि पहले 5 साल केजरीवाल ने काम खूब करा और जो काम उसने कर दिया आज तक और कोई भी नहीं कर पाया। अच्छा। अगले 5 साल देखो, 2 साल तो कोविड में निकल गए, बाकी 3 साल तो उसको जेल जाल ये वो सब बीजेपी की जो मेहरबानी हुई है। जी। उसको काम करने ही नहीं दिया। जो उसने काम करें अच्छे करें, करने चाहा, उसको करने ही नहीं दिया। अच्छा। कोई काम तो करने दे। ये सरकार तो किसी को भी रोक देती है कि ये ना करो, वो कोई अच्छा काम करना चाहे वो नहीं करने देंगे। बीजेपी को ये नुकसान है। भाजपा और कांग्रेस तो करेगी कि इन्होंने घोटाला किया, शराब घोटाला किया, इनके नेताओं को जेल में डाला। घोटाला नहीं हुआ, ये सब लफड़ा है। कोई घोटाला नहीं हुआ। ये सब हवा में बातें कर रहे हैं। कोई लफड़ा निकला, सीबीआई लगा दी, ये लगा दी, कोई लफड़ा नहीं, उसके विरुद्ध कुछ नहीं निकला। कुछ भी नहीं निकला। ये सिर्फ उसको बदनाम किया जा रहा, कुछ नहीं है। ये हमारी जो बीजेपी सरकार है वो बदनाम कर रही है, साफ बात है। हाँ, अब पहाड़ियाँ चाहिए, देख लो, ये दिखाओ आप, ये रोड देख लो, ये रोड के खड्डे देख लो, और पूरे पहाड़गंज में यही हाल। और धूल मिट्टी देख लो कितनी उड़ रही है। जितना ट्रैफिक जा रहा है यहाँ पे जाम रहता है, चलो वो तो काम का एरिया यहाँ पे होगा, लेकिन ये रोड तो नहीं बनती। नाली यहाँ नहीं, रोड यहाँ नहीं, पानी यहाँ नहीं पीने का। केजरीवाल की सरकार रही तो उनको बनवाना चाहिए था ना। तो केजरीवाल को काम करने दे, तो बीजेपी करने दे, तो बीजेपी कहाँ करने दे रही है? एक गटर फुल। हाँ जी। एक गटर फुल पड़ा हुआ है, कौन काम करने रोक रहा है? गटर की सफाई कहाँ करवा रहे हैं? 4500 करोड़ रुपया खा चुके गटर की सफाई का। इससे पहले हर बरसात से पहले मिलता है इनको, क्यों नहीं सफाई करी इन्होंने? अभी ये देखो ना, आम आदमी पार्टी की बात करो ना। बीजेपी ने क्या कर दिया? बीजेपी ये कह रहे हैं कि एक मिनट, मैं गवर्नमेंट किसकी यहाँ पे? बीजेपी ने क्या नहीं, आप तो फिर वो कैसे कह रहे हैं? मैं 2100 रुपए कैसे दे देगा वो? तो ये फाइल आगे जाएगी। तो वो काम फिर छड़ देना। पहले बोलता ना शीला कमजोर है, शीला कमजोर है, अब ये बहादुर बन गया। शीला कमजोर है, ये बहादुर बन गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। इनका ये कहना है कि केंद्र से पैसे मिल रहे हैं, मोदी सरकार से बजट आ रहा है, मगर वो खा जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल खा रहे हैं जी, बिल्कुल। आप एक गली के गटर में चले जाओ, एक गली दिखा दूंगा, सारे गटर फुल पड़े हैं, नलकों में गंदा पानी आ रहा है। पानी फ्री की बात करें, एक गरीब आदमी 3-3 हज़ार रुपये महीने का पानी खरीद के पी रहा है। अब ये पानी पी के मरेगा, बच्चों को मारेगा। आप लोग भी दिल्ली में रहते हो, आप क्या भी पानी गंदा आता है? हाँ जी सर, आ रहा है गंदा पानी आ रहा है। कहाँ रहते हो आप यहाँ पे? हम यहाँ पहाड़गंज रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। और बिजली फ्री है 200 यूनिट? तो कुछ नहीं, वो कहता है फिर ले लेता है जोड़ के, कुछ एक मिनट, आइए यहाँ पे बात करते हैं और बातें हो जाए। देखिए, हमने कुछ और लोगों से पूछा, इनका कहना है कि पानी गंदा आ रहा है। हाँ नहीं, पानी मैं कह रहा हूँ, पानी हाँ गंदा आ रहा है, आता भी नहीं है। सीवरेज की प्रॉब्लम तो ये है कि सीवरेज डले में पुराने, यहाँ पे सीवरेज बड़ा पाइप होना चाहिए। ये पुराने डले में हैं। जिस टाइम पे पब्लिक कम थी, आज पब्लिक बढ़ गई, 4-4 मंजिल बिल्डिंग बन गई, तो सीवर वही चल रहा है।
वो पाइप बड़े होने चाहिए। पहले सीमेंट की पाइप थी, इन्होंने 1.5 फुट की प्लास्टिक की पाइप डाल दी है। कहाँ से होएगा वो? दिल्ली में काम होने हर तो कौन करेगा? यही सरकारें ही करेंगी। तो सरकार जो आएगी, जो इसको तो करने नहीं दे रहा है जी। ये तो अब ये कह रहे हो, फिर जब हट जाए ना हम करवा लेंगे। अगर ये बताइए, इनकी जो बात है, अगर केंद्र सरकार केजरीवाल को काम नहीं करने दे रही है, फिर उनके सीएम रहने का क्या फायदा? बताओ, चलो ये बताओ तो। भाई अगली बार वो जीते, फिर वही यही एक्सक्यूज एक ही बात वो कहेंगे कि हमको काम नहीं मोदी के रहते कोई काम नहीं कर सकता, ना वो करने देगा किसी को। मैं साफ बता रहा हूँ। बाकी स्टेट है जहाँ पे मोदी वो नहीं हो रहे हैं, हाँ मोदी गंगा आएगा। साफ हो गई। फिर ये हेलो बीजेपी को ले आओ, फिर वही करेगा। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है जी। हाँ जी। आप भाजपा के पुराने समर्थक रहे हैं या? ऐसा समर्थक की बात नहीं है, हम तो कांग्रेस की समर्थक रहे, जो काम तो करे कोई। अच्छा। हम तो सीएलएस की साइड में थे पहले, ये तो काम ही नहीं करा जी। हमने पहले केजरीवाल को खुद वोट दे करे हैं, तो ये काम ही नहीं कर रहा तो क्या फायदा? इस बार क्या विचार है? इस बार क्या विचार है भाजपा को? बीजेपी हट जाएंगे, बीजेपी हट। हाँ जी। अरे ये 11 साल हो गए इसको मौका दे दे के, ये तो कहता है यहाँ भी मौका दे दो। एमसीडी में भी आ गया, एमसीडी में नरक कर दिया इसने, कूड़े का बारण। तो आपको लग रहा है कि प्रवेश वर्मा केजरीवाल को हरा देंगे? बिल्कुल भाई साहब, पूरे टक्कर में है। आप लोग इनकी बात से सहमत हैं? प्रवेश वर्मा भाजपा के जीत रहे हैं। अरे हम लोगों का कोई फायदा है? हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग फुटपाती आदमी, हम लोग कुछ खाइए कुछ मिलता है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बहुत कुछ दिया है, हम खास तौर से गरीबों और झुग्गी झोपड़ी के लिए। अरे भैया उन लोगों को देख के तो और बर्बाद कर दिया उसने। कैसे का दे दे रहा, फ्री का खाए को रहने को दे दे रहा उसका जगह, तो उससे आदमी बर्बादी होगा ना। उससे बढ़िया क्या होगा? अपना कमागा, अपना खागा, अपना बढ़िया कमा के अपने जगह पे जो आदमी कमाए से लाभ रहेगा तो वो अंदर। अब फ्री का मिल जाएगा तो वाली चीजें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मेरा नाम मोतीलाल है जी। मगर केजरीवाल बहुत सही आदमी है और बहुत सही है। अरे यहाँ तो वो भाई साहब बहुत गर्म हो रहे थे वो कि गर्म कोई काम वो ही नहीं अपनी हुआ। जगह हो रहा है। होता है कुछ नहीं, हाँ, गर्म होने वाला गर्म ही होता हाँ कुछ नहीं काम है। हुआ है केजरीवाल के सीएम का? हाँ काम हुआ है और है। लेडीज भी पानी उनके फ्री है बस में। अरे तो पानी तो ये लोग कह रहे हैं गंदा आ रहा है। अरे कुछ नहीं है सर, बोलने वाले यही तरह आएगा तो केजरीवाल है बस। अच्छा ये बताइए, जिनको आदत वाटर फिल्टर पीने की है वो तो कहेगा गंदा ही आ रहा है, और जो मजदूर आदमी है वो कहाँ जाएंगे? वो तो गंदा पानी पियेंगे, जैसा होगा वैसा ही पियेंगे। अच्छा ये जो बातें आई थी कि प्रवेश वर्मा जो है 1100 रुपए दे रहे हैं, आपने सुना यहाँ दिल्ली विधानसभा सीट से? मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, इसको इसी से बताएगा। बताओ भाई। आप बताओगे 1100 रुपए मिले हैं, बटे हैं? कुछ नहीं बटे। नहीं बटा है? नहीं बटा। आप क्या नहीं बटा है? हमारे यहाँ नहीं बटा कुछ। और केजरीवाल ने जो कहा है कि उनकी सरकार बनी तो 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। अब ये तो पता नहीं है, अब सरकार बनेगी जब पता लगेगा। भरोसा है उनकी बात पे कि मिलेगा? अब क्या पता, मिल भी सकता है। बोलो भाई, आप बोलो। सरकार सर किसी का भी बने, मगर जो पटरी वाले को जो परेशान करते हैं वो परेशान ना करे। मजदूर कमाते हैं छोटे मोटे, हम लोग चाय पटरी का दुकान लगाते हैं या कुछ कपड़े बेचते हैं। किसी का भी सरकार आवे, पटरी वाले पे भरोसा करे बस। पटरी वाले पे जो ध्यान दे, जो पटरी वाले को परेशान करते हैं, 1000-500 रुपये अपना लगा के मजदूर पे पटरी लगाते हैं, उसको परेशान करते हैं। दिल्ली में ये सुविधा मिला है तो सब सरकार सही है, नहीं तो सब खराब बस। वो तो खैर सड़कों पे जो जाम लगता है उस हिसाब से चीज़ों को कभी कभी हटाया जाता है। आइए, क्या नाम हुआ अभी आपका? आप बोले। सड़कों में जाम लगता है, उसमें मजदूर की, किसी गरीब आदमी की क्या क्या वो है। अच्छा आप लोग यहाँ रेहड़ी पटरी लगाते हो तो ये आपकी नहीं, समस्या है? हमारी कोई समस्या नहीं, हम तो मजदूरी कर रहे भाई। मजदूरी कर रहे हैं। दिक्कत यही है कि मजदूर आदमी हर एक टाइम मरता है। हाँ। गरीब आदमी को हर एक आदमी सोचता है कि छोटा आदमी है, इसको हर एक टाइम दबाता है। अच्छा ठीक है, आप भी बताओ, चुनाव पे कुछ बताओ, कांग्रेस का कैसा रहेगा? शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में है। सरकार कोई भी हो जी। गरीबों का कोई सुनती है? अच्छा। नरेंद्र मोदी तो और बह चुके हैं। उनका ही जब वो कहते हैं कि हमारा भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, और उनका पीओ खूब भ्रष्ट है, 1 लाख रुपया मांग रहा है ईडी और सीबीआई के लिए। ईडी सीबीआई का कोई जांच का पैसा मन लगता है? नहीं, सिर्फ आदेश होता है। लेकिन वो आज 1.5 साल से दिल्ली खाक छना रहा है। चलिए, भाजपा पे आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी पार्टी अच्छी है, केजरीवाल या कांग्रेस? नहीं, हमारी सरकार तो कांग्रेस अच्छी थी। अच्छा। कांग्रेस इसलिए अच्छी थी कि हमेशा वो गरीबों को देखते हुए चली थी, और ये गरीबों और निम्न को बर्बाद कर दिया, अमीरों को पूछते हैं। अच्छा। बीजेपी का अमीरों का हाल है, गरीबों तो का। ये दिल्ली में क्या लग रहा है, संदीप जो हैं शीला दीक्षित के बेटे जीत जाएंगे इस बार? आशा तो है। इम्पॉसिबल। जी हाँ।
क्या जी इम्पॉसिबल? यस, नहीं संभव है। कोई संभव नहीं। संदीप दीक्षित का जैसे साहब कौन जीतेगा फिर? सब दिल्ली की जनता किसके साथ है? सबके साथ तो केजरीवाल साहब है अच्छा, जी, मैं तो यही कहूँगा। और कुछ लोग कह रहे हैं केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया है, सब भ्रष्टाचार हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, सड़कें टूटी हैं। अब ये तो पता नहीं कैसे कैसे हुआ, लेकिन केजरीवाल साहब तो बहुत बढ़िया काम कर। आप जहाँ रहते हो वहाँ पे केजरीवाल ने क्या काम कराए हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप तो कर रहे हो काम कराए फिर कर रहे लेकिन हो। नहीं, सुनता रहता हूँ, पेपर में पढ़ता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। सुनते रहते हो जी। लेकिन आपके गली मोहल्ले में काम नहीं हुआ है। नहीं, फिर आप इस बार किसको वोट दोगे? वोट तो उन्हीं को देंगे, केजरीवाल को ही? जी उन पे साहब। भरोसा है। ठीक है, आप आगे आ जाओ। आइए कुछ और लोग से बात कर दें। अरे बोलिए, क्या नाम हुआ? दीपक कुमार यहीं रहते हैं? जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ 10 साल से, 17 साल। इतना टाइम हो गया केजरीवाल का, आपने पूरा कार्यकाल देखा है, क्या बातें हो रही हैं? किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार तो देखिए बीजेपी और इसका है झाड़ू का। झाड़ू केजरीवाल का, इन्हीं दोनों में टक्कर रहेगी। हाँ। कांग्रेस नहीं है मुकाबले में? कांग्रेस तो दिल्ली में आएगा ही नहीं। नहीं आएगा। नहीं आएगा आप यहाँ के मतदाता बन चुके हैं? जी नहीं, अभी नहीं बना। अभी नहीं, अभी बिहार में ही वहाँ का वोट चल रहा है आपका। आप भी कुछ बोलें, क्या नाम है अंकल? काम धाम यहाँ कुछ चल ही नहीं रहा, देख रहे हो, कुछ भी हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा, दिहाड़ी के काम धाम नहीं मिल रहे हैं? कुछ नहीं मिला, देख रहे हो, खाली बैठे हैं सुबह से, प्रदूषण बार बार लगते हैं, परिवार छोड़ के आए। अब काम धाम की बड़ा दिक्कत हो रहा है ना, हम लोग कहाँ से आएंगे, हम लोग क्या है? जो दिल्ली सरकार है उसको देखना चाहिए, जो मजदूरों को और मिस्त्रियों लेन के और जो आदमी है सब काम धंधे साफ थोप पड़ा हुआ है, मजदूरी। आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे हो क्या? जैसे कि जिनको जरूरत होती है वो लेके जाते हैं? जाते इस हैं, तरह का काम करते हैं आप लोग? हम राजमिस्त्री काम करते हैं। हाँ जी। तो कब से इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? यही 2-3 साल जब से लॉकडाउन हुआ तब से ये दिक्कतें आ रहा है। इस बार ये जो है कि प्रदूषण को देखते हुए जो निर्माण कार्य पे रोक लग गई, उसमें आपकी समस्याएं बढ़ गई हैं। समस्याएं बढ़ गए हैं, तो हम लोग कैसे गुजारा करें, कैसे घर परिवार चलाएं? अभी क्या स्थिति, कितने दिन पे काम मिल जाता है? अभी तो यहाँ 2-4 दिन 5 दिन पे खाने खुराकी का हो जाता है और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस किसी तरह से। हाँ किसी तरह गुजर कर रहे हैं चुनाव मंडी के पार कर। क्या लग रहा है, चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, नेता घूम रहे हैं? नेता घूम तो रहे मगर कर क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। केजरीवाल की 10 साल 12 साल सरकार रही, कुछ काम नहीं हुआ है? क्या काम हुआ है बताओ? सारी सड़कें वगैरह सारी टूट फट गई, सड़कें यहाँ पहाड़गंज में टूटी हुई हैं। सारी जगह पे टूटी हुई हैं। कौन सी ऐसी जगह है कि बता दो उसके सही हो? दिल्ली में टूटी हुई है। बेचारा कोई लेडीज गड्ढे में गिरती है, कोई गटर वटर सारे कोई साफ है, ये बताओ। यहाँ पे इस तरह का होता रहता है क्या? कोई गिर जाता है कहीं भी सड़क पे गिर चलते जाता है, हुए? कोई पूछने ही नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता है। फिर तो आप, और वो जो कहते हैं पानी बिजली, ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा कहते रहे कि पानी बिजली फ्री कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल से ये पूछो, ये कह रहा है, लेडीज से कह रहा है कि मैं किसी 1000 रुपये दे रहा हूँ, ये किस किस को देगा? सबको देने को कहे हैं, हो सकता है बाद में कुछ ये सर नहीं दे पाएगा, महिलाओं को नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। ये जितने अकाउंट उन्हीं का अकाउंट खाली करेंगे ना, ये किस किस को देगा बताओ? अच्छा, ये कांग्रेस ने भी कहा कि हम जीतेंगे तो 2500 देंगे। कांग्रेस तो वैसे ही लूट रही है सबको, कांग्रेस तो सबको लूट ही रही है ना। फिर भाजपा अच्छी पार्टी है? भाजपा अच्छी है। अच्छा, अब बोला है आपने, भाजपा के सपोर्ट में हो आप इस बार? हाँ, क्या लग रहा है? केजरीवाल अगर अच्छा करता ना, हाँ। केजरीवाल अच्छा करता तो सब उसी को वोट देते। क्यों भाई साहब, केजरीवाल ने अच्छा नहीं किया है? देखो वो तो केजरीवाल ही जाने कितना अच्छा किया है। अरे आप यहाँ रहते हो आपने नहीं जाना समझा? भाई केजरीवाल ही बता सकता है ना कि कितना अच्छा काम किया है। आप सहमत हैं उनकी बात से? उनके बात से 100% सहमत हूँ मैं। केजरीवाल एक नंबर का झूठ का कारखाना है वो। अच्छा, केजरीवाल मतलब झूठ का कारखाना। आज तक जिस बात पे इसने कमिट किया कि ये नहीं करूँगा, वो इसने किया। जो बोला कि करूँगा वो बिल्कुल ही नहीं वो किया। तो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ। वो कट्टर बेईमान है। अच्छा, अभी सीएजी की फाइल अभी ऑन बोर्ड करनी थी उसने विधानसभा में। जब उसको अपनी जरूरत होती थी, एक दिन का विशेष सत्र बुला लेता था वो। अब सीएजी की रिपोर्ट जब उनको ऑनलाइन करनी थी तो क्यों नहीं किया उसने? विधानसभा का सत्र बुला लेता एक दिन के लिए। चोरी छुपाने का उसके पास बहुत साधन है, वो पढ़ा लिखा आदमी, इस बात को तो मैं मानता हूँ। चोरी छुपाने का बहुत साधन है उसके पास, लेकिन साधन इस बार चलेगी नहीं।
दिल्ली की जनता इस बार, वो एक बार उसका वीडियो वायरल हुआ था ना, किसी अपने नेता को कह रहा था कि पिछवाड़े लात मारूंगा। दिल्ली की जनता इस बार लात मारने वाली है उसको, इस बार बहुत बुरी तरीके। ला किसको रही है फिर दिल्ली की जनता? भाजपा आएगी और कौन आएगा? किशन जी, आप यहीं रहते हैं दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में ही? मैं इसी सेक्टर में था, यहाँ जो खड़े हुए हैं यहीं रहते हैं। यही मकान है आपका? हाँ, इधर गली में है। अच्छा। मैं आया था चुनावी माहौल टटोलने की। ये जो दिल्ली विधानसभा सीट है, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, कौन किसको पटकनी देगा? ऐसा है, अब पहले जैसा हालात नहीं है जो पहले थे। तीनों झूठे हैं। अच्छा। तीनों ही झूठे हैं, झूठ बोल के लोगों को भड़का रहे हैं। 2100 रुपया दे रहे हैं लोगों को। पंजाब में तो आज तक दिया नहीं, 2 साल हो गए इनकी वहाँ पे बनी हुई। वहाँ भी कहा था ना एक आदमी को 1000 रुपये लेडीज़ को देंगे, आम आदमी पार्टी की ओर से। हाँ। अभी नहीं दिया है। अभी नहीं दिया, 2 साल हो गए उनको। इसलिए जो दिल्ली में कह रहे हैं कि हम 2100 रुपये देंगे, उस पर भरोसा नहीं हुआ। कहाँ से देंगे? इतना बजट दिल्ली में हो गई नहीं। कितने करोड़ रुपये आपने कभी कैलकुलेट किया है? अच्छा। 2100 रुपया दो। हिंदुस्तान दिल्ली में कितनी लेडीज़ है, कहाँ से लाएंगे? अपनी ये तनख्वाह तो दे नहीं सकते लोगों को। अच्छा। अपनी तनख्वाह जो गवर्नमेंट है उनको दे नहीं सकते। DTC वाले हैं, दूसरे पानी वाले हैं, उनके वो मुजाहरे कर रहे हैं रोज़। आप केजरीवाल आम आदमी पार्टी से इतना नाराज हो, क्या करोगे फिर? चुनाव में किसके साथ रहोगे आप? सारे ही झूठे हैं, सब झूठे हैं। सब झूठे हैं। वहाँ तो माहौल देखेंगे, जैसा माहौल देखेंगे वैसे कर लेंगे। क्या नाम है मैम? मेरा नाम कांता रानी है। आप यहीं रहते हो दिल्ली में ही? हाँ जी, दिल्ली में रहती, गली नंबर 1 बीकानेर शॉप के सामने घर है मेरा। महिलाओं के लिए चुनाव आ गए हैं, महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, और क्या लग रहा है कौन सी सरकार अच्छी है? अच्छी है, केजरीवाल बेस्ट थी, हमें बढ़िया काम किया उसने, अच्छा काम किया है, सब फैसिलिटी। आप क्या चाहती हो, आतिशी रहें या अगर आम आदमी पार्टी जीते तो केजरीवाल आए? केजरीवाल आए अब। केजरीवाल? हाँ जी, दोबारा से केजरीवाल ही आए। अच्छा। केजरीवाल अच्छे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा अच्छे तरह से जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सही बता रहे हैं। ये सही कह रहे हैं आप? इनसे सही बात है भाई, सही बात है, यही बात है। कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत मिल रही है प्रवेश वर्मा बहुत बड़ी जीत मिल रही है। क्या नाराजगी है केजरीवाल से ऐसी? क्यों लग रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत किया उसने। उसने कहा था हम बंगला नहीं लेंगे, उसने करोड़ों का बंगला बनाया। उसने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, करोड़ों की उसके पास गाड़ी है। और ऐसे ही बहुत भ्रष्टाचार किया। अपने इसमें देखो, दारू में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है उनका। इसे लेकर कहते हैं कि हमें झूठे फंसा दिया गया, हमारे पास से कोई कैश नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। नहीं, भ्रष्टाचारी है वो, तो भ्रष्टाचारी है। प्रवेश वर्मा जीत रहा है और अच्छे वोटों से जीतेंगे। आपको भी लगता है कि केजरीवाल जो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ? अरे कहाँ ईमानदार होता तो ये काम थोड़ी होते, जेल में थोड़ी जाते ईमानदार होते तो। मैं दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में लगातार घूम रहा हूँ और यहाँ के लोगों से चुनाव पे चर्चा जारी है। आपका क्या नाम है मैम? मंजीत को। क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल सरकार फिर से आएगी या सरकार बदलने वाली है? पता नहीं। पता नहीं है। देखो कौन आता कौन नहीं आता। कौन अच्छा काम किया है? केजरीवाल जब अभी CM थे, अच्छा काम किया उन्होंने? वो भी ठीक है। ठीक है। आप कुछ बता नहीं रही हो, कैसे आप लोग क्या बताया? कैसे आप लोग वोट करते हो, क्या सोचते हो महिलाओं के लिए कौन अच्छा कर रहा है? जो हमें पैसे दे वही अपना सही है। ये प्रवेश वर्मा 1100 रुपये दे रहे थे। पता नहीं, हमें नहीं पता। तो ये केजरीवाल जो 2100 रुपये कह रहे हैं देने को, पता नहीं देगा कि नहीं देगा, वो तो बाद की बात है ना, जब जीतेगा। आपने कहा कि जो पैसे देगा वो ठीक है ना। तो आज मैं आया था दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, यहाँ के लोगों से चुनाव पे चर्चा हुई, उनकी समस्याएं जानी और ये समझा कि ये जो इतनी अहम सीट है जहाँ से केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में हैं, वहाँ किसे बढ़त मिलती दिख रही है। लाइव हिंदुस्तान पर चुनाव की कवरेज जारी है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।